आपको मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में। तो उसकी थ्योरेटिकल थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो हमने समझ ली थी, थोड़ी सी क्या बल्कि हमने सब कुछ ही पढ़ लिया था, सिर्फ अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम अपना कोड लिख लेते हैं। हम सेटअप में जाएंगे सबसे पहले और लिखेंगे void डॉट सीरियल डॉट बिगिन, यानी कि हम सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कराते हैं। अब मैं वाइड लूप के अंदर चला गया हूँ और वाइड लूप के अंदर जाने के बाद फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये समझिए खाली चीज़ है, आपने वाइड सेटअप में सबसे पहले सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कराया और यहाँ से मैंने अपनी एनालॉग पिन जिसके ऊपर मैंने डाटा रीड कराना है उसको एज एन इनपुट डिक्लेयर कराना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा पिन मोड और यहाँ पे मैं लिखूँगा पिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अपनी A1 यूज़ करूँगा और इसको एज एन इनपुट यूज़ करूँगा क्योंकि ये एनालॉग इनपुट लेगी। और याद रखें ए वाली एनालॉग इनपुट्स के लिए हम यूज़ करते हैं सीरीज़। और अभी यहाँ से मैं वाइड लूप में जाता हूँ और वाइड लूप में मैं जाके क्या करूँगा, वाइड लूप में मैं एनालॉग रीड करूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा एनालॉग रीड और यहाँ पे मैं किस वैल्यू को रीड करूँगा, A1 को। ठीक है, और A1 को रीड करने के बाद मैं उस वैल्यू को प्रिंट भी तो कराऊँगा। तो मैं उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट एल एन और इस वैल्यू को फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं, इस वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ और वेरिएबल को मैं एक ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लोट इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि एनालॉग वैल्यू जो है वो लाजमी तौर पर डेसिमल में होगी। लाजमी नहीं है कि वो 1 2 3 4 हो, वो 1.1 1.2 1.3 कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो सीरियल डॉट प्रिंट किस वैल्यू को प्रिंट करो, एक्स को। ठीक है, और एक्स को प्रिंट करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि डिले दे दो 1 सेकेंड का। ठीक है, ताकि वैल्यू मुझे नज़र आए चेंज होती हुई। अब मैं इसको स्क्रीन के ऊपर फिज़िकल कनेक्शंस भी करूँगा, तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यहाँ से स्क्रीन बड़ी नज़र आ रही होगी। तो मैं क्या करूँगा कि एक पोटेंशियोमीटर लगाऊंगा। पोटेंशियोमीटर की 3 टांगे होती हैं, मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है। तो मैं क्या करूँगा कि पोटेंशियोमीटर की एक जो कनेक्शन है जो लेग का वो मैं 5 वोल्ट्स के साथ दूंगा। तो मेरे पास 5 वोल्ट्स ये मौजूद थे जो कि इसके बिल्ट इन 5 वोल्ट्स होते हैं। तो ये 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके जो सेकंड इसकी लेग थी उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्शन देना है। तो इसका ग्राउंड मेरे पास ये सेकंड जो पिन है ये मेरे पास ग्राउंड की थी, तो मैंने यहाँ से ग्राउंड को कनेक्शन दे दिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आई होगी। अब जो इसकी मेन पिन है जहाँ से वोल्टेजेस वेरी होकर जाएंगे तो वो मैंने A1 के साथ कनेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ से A1 किधर है वो मैं देख लेता हूँ। थिंक सो, मैं थोड़ा देख लूँ A1। तो A1 ये है। ठीक है, तो ये मैंने A1 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। तो A1 के साथ मेरी जो थर्ड लेग है वो यहाँ से A1 के साथ गई और एक को मैंने 5 वोल्ट्स दे दी और दूसरी को मैंने ग्राउंड दे दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ से मैं थोड़ा अगर जूम करके भी दिखाना चाहूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं भी इसको रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कनेक्शंस रेडी हो गए। अब मैं इस टेस्टर की मदद से, ये मेरे पास टेस्टर पड़ा हुआ है अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो इससे मैं इस नॉब को छेड़ूंगा तो मेरे पास वोल्टेजेस वेरी होंगे 0 और 5 वोल्ट के। और वो जो वोल्टेजेस हो रहे होंगे वो मैं अपनी सीरियल स्क्रीन के ऊपर देखूंगा।
जैसा कि मैंने आपको थ्योरी के ऊपर बताया था कि ये पहले वैल्यू वेरी करेगा 0 से लेकर 1023 तक। 10 बिट का रजिस्टर होता है, तो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो वो 0 से 1023 तक वेरी करेगा। फिर मैं उसको 0 से 1023 को मैं 0 से 5 वोल्ट के ऊपर मैप करूँगा, तो फिर वो मुझे वेरी करने पे 0 से 5 वोल्ट के दरमियान मुझे वैल्यूज़ दिखाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मैं इतना ही रखता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि मैं कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, वैसे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैंने रन किया, अपलोडिंग हो रही है, और ये डन अपलोडिंग। अब मैं सीरियल मॉनिटर पे आ गया हूँ। सीरियल मॉनिटर पे देखें तो अभी आपके पास 844 846 वैल्यू आ रही है। तो इसको मैं अब चेंज करने लगा हूँ, तो देखते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको चेंज किया, देखें ये वैल्यू आपके पास चेंज हो रही है, और ये कम होते होते 0 पे जाएगी। ठीक है, मैंने फुल अब इसको कम पोजीशन पे कर दिया है। अब मैं इसको आहिस्ता 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 मैक्स कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये मैक्स में कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 1023 तक के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। अब मैंने क्या करना है कि अपने कोड के अंदर मैंने यहाँ पे जैसा आपको बताया था कि इसमें मैंने प्रिंट कराने से पहले इसको चेंज करना है, यानी कि 0 से 1023 को मैंने अपनी आसानी के लिए 0 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं x इज़ इक्वल टू क्या करूँगा, जो मेरे पास ऊपर जो x की वैल्यू आई है उसको मैं डिवाइड करूँगा 1023 से और मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इस आंसर को 5 से। ठीक है, और अब मैं ये वाला x जो है वो यहाँ पे आके जब प्रिंट होगा तो मेरे पास देखते हैं क्या आता है। ये वैसे मैं आपको थ्योरी में समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा आपको टेस्ट चेक करा देता हूँ कि कैसी डिश बनी है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे ज़रा कंपाइल करता हूँ, सीरियल मॉनिटर खोल लेता हूँ। वो यहाँ पे खुला हुआ है। अगर अब आप देखें तो मेरे पास 1023 वैल्यू थी, तो 5 वोल्ट 4.99 वोल्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको कम कर रहा हूँ, तो देखें 0 की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। तो अब देखें वैल्यूज़ वोल्टेज आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, अब नोट कर रहे हैं, और ये 0 हो जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, अब मैं इसको फुल घुमा के ये मैं इसको मैक्स पोजीशन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये 5 वोल्ट्स आ गए। मैं देख लूँ आपको वीडियो शो हो रही है। हाँ जी, आपको वीडियो शो हो रही है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से आपको इसका सीरियल मॉनिटर दिखा सकूँ, सीरियल मॉनिटर मैं थोड़ा इस तरफ रख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे सीरियल मॉनिटर भी नज़र आता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका सीरियल मॉनिटर भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप कहते हैं मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये मेरा सामने टेस्टर है, ये मैंने इसको भी मैक्स पोजीशन में रखा हुआ है। अब मैं इसको ये आहिस्ता आहिस्ता घुमा के मेन पोजीशन पे कर रहा हूँ। मेन पे आप देख रहे हैं ये घूम रहा है टेस्टर। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी काफ़ी हद तक कि किस तरह ये चीज़ें वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी हो रही हैं। अब देखें, अब ये जैसे मैंने इसको किया तो मज़ीद इसको बढ़ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ से शो टाइम स्टैम्प करूँ तो मुझे टाइम भी बताएगा कि इस टाइम के ऊपर वोल्टेज क्या थी। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस थी और इन टाइम्स के ऊपर क्या वोल्टेज थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्लेलिस्ट से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा होगा। तो मज़ीद चीज़ें सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।